Hello friends, good morning. I am a new Hindi teacher. My name is राखी. फ्रेंड्स, आज हम हिंदी भाषा की अध्ययन की शुरुआत एक पाठ से करने वाले हैं. पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि. उसके लेखक का नाम है शरद जोशी. मित्र, पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, बाद में हम पाठ का सारांश समझेंगे. मित्रों, पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं. शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ. इनका बचपन कई शहरों में बीता. कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे. फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका का रूप में अपना लिया. इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे. इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य, व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों को, पटकथाएं और संवाद भी लिखे. हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक है. शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलिया, तिलस्म, राह किनारे बेट, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग्य नाटक भी है. अंधों का हाथी और एक था गधा, और एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए. शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है. मुहावरे और हास्य प्रयास का हल्का स्पर्श देखकर उन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है. धर्म, आध्यात्म, राजनीतिक, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है. इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है. पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी होता है. प्रस्तुत पाठ में तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचय या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े. अच्छा, अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिससे आगमन के बाद मेजबान यह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ में मेजबान निरंतर सोचते रहे हैं. तो हमने कवि का परिचय देखा. अब हम इस पाठ का सारांश समझेंगे. तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का सारांश समझते हैं. इस पाठ में व्यंग्यकार ने वर्णन तो किया है एक ऐसे मेजबान का जो घर में मेहमान के आने पर बेहद खुश होता है, मगर इस करुण कथा के बहाने लेखक हमें यह सीख देना चाहता है कि किसी के घर मेहमान बनकर जाओ तो एक दो दिन के ही लिए जाओ, वरना मेजबान तुम्हें मेहमान नहीं बोझ समझने पर मजबूर हो जाएगा. लेखक ने जिस परिवार का इस पाठ में चित्रण किया है उसमें एक सुबह एक अतिथि का आगमन होता है. पति पत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं. उसकी खातिरदारी करने में
जरा भी संकोच नहीं करते, उसे पकवान बनाकर खिलाते हैं, पुराने दिन याद करते हैं। मगर हर चीज़ की एक सीमा तो होती ही है। इस नौकरी पेशा दंपति की भी खर्च की एक सीमा है, समय की एक सीमा है, चर्चा के योग्य विषय की भी एक सीमा है। जब अतिथि को आए 4 दिन हो जाते हैं और वह फिर भी वहाँ से टलने का नाम ही नहीं लेता, तो उन्हें उब होने लगती है। वह आराम से कुर्सी पर पाँव फैलाए सिगरेट फूंकता है और इधर उनका दिल जलता है। मेजबान दंपति उसे यह संकेत देने के उपाय तलाशते हैं कि अब वह यहाँ से जाए। खाने में खिचड़ी पर उतर आते हैं। जब वह धोबी से कपड़े धुलवाने की बात करता है तो यह सोचकर लॉन्ड्री में भिजवाते हैं कि धोबी तो कई दिनों में कपड़े लौटाएगा। उस स्थिति में तब तक अतिथि यही बना रहेगा। उसके साथ बातचीत में पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाते हैं। अतिथि इस सब के बावजूद नहीं टलता। तब मेजबान सोचते हैं कि अतिथि को देवता कहा जाता है, इसीलिए अतिथि को देवता की तरह ही थोड़ी देर को दर्शन देने के बाद स्वयं ही टल जाना चाहिए। आखिर में तो मनुष्य ठहरा और मनुष्य और देवता का साथ थोड़ी देर तक ही काहे होता है। मनुष्य की बर्दाश्त की एक सीमा होती है। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं मनुष्य जैसी करतूतों पर उतरूं। कहीं मैं अपनी सी पर उतर आया तो तुम्हारा देवतापन स्वाहा होते देर नहीं लगेगी। इसलिए अतिथि मैं तुमसे आखिरी बार कहना चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ से चलते बनो। इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई है। लेखक अपनी रचना में जो कहना चाहता था उसे कहने में सफल रहा है। उसने अनायास ही आम शहरी भारतीय ही नहीं, विश्व की किसी भी शहरी कामकाजी छोटे परिवार की इच्छाएं, सीमाएं और मजबूरियां उजागर कर दी है। आम शहरी अपने परिचितों का सत्कार करना चाहता है, अपनी क्षमताओं का, खुशहाली का, खुशी का, अतिथि के प्रति स्नेह, सम्मान और अपनत्व का प्रदर्शन करना चाहता है। अपना समय भी उनके साथ बांटना चाहता है, मगर उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं का उल्लंघन होते ही उसकी सद्भावनाएं भी दुर्भावनाओं का रूप ले लेती है। यह पाठ इसी संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट करता है। इसका प्रमाण है लेखक के परिवार का पहले दिन का आचरण। अतिथि को देवता मानकर ही वह उसे स्वादिष्ट भोजन करवाता है, उसके साथ समय भी बिताता है, उसे सुख देने वाली बातें करता है। उसके साथ ही पाठ यह संदेश देता है कि संस्कृति की रक्षा या उसका पालन किसी एक पक्ष की ओर से नहीं, दोनों पक्षों की ओर से होना चाहिए। अतिथि यदि आतिथ्य से मान्यताओं पर चलने की अपेक्षा रखता है तो उसे स्वयं भी अतिथि की समय सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जहाँ इस संसार में आने को ही मेहमान 2 घड़ी का माना जाता हो, वहाँ किसी के घर में डेरा डालकर बैठे जाने को अतिथि कैसे ठहराया जा सकता है। तो मित्रों, आज हमने अतिथि कब जाओगे पाठ का सार समझा। कल हम अतिथि कब जाओगे पाठ पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे।